तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंजॉय मैथ्स विद एके सर एंड गाइस। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद ट्रिपल आईटी प्रेप। तो ट्रिपल आईटी प्रेप के आपके चैनल पे गाइस आप लोगों का वेलकम है। तो गाइस आज का वीडियो किस बारे में होगा, लेट मी जस्ट इलैबोरेट इट। सबसे पहली बात, मैं ट्रिपल आईटी प्रेप की टीम्स को काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल थैंक्स भी कहूँगा कि उन्होंने अपने चैनल पे ये वीडियो के लिए मौका भी दिया। गाइस विल स्टार्ट विद दिस वीडियो जहाँ पर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे दो अहम बात डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रॉस 100 प्लस इन यूजी 2021। क्या आपको ऐसा करना है कि आप 100 प्लस का मार्क क्रॉस कर लीजिए? अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो आज 10th ऑफ जुलाई है, ओके। आपके पास 5 दिन और आज को मिला के अगर 6 दिन कर लीजिए तो 15th ऑफ जुलाई तक आपके पास वक्त है। आपको ऐसा क्या कर लेना चाहिए कि आप बिल्कुल अच्छा पढ़ाई कर सको और 100 प्लस स्कोर कर सको। तो गाइज देखो, ये पेपर जो है ना सिंपली काफी इजी होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो मुझे बच्चे पहली बार देख रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। आई एम ए आई आर 3415 इन द ए आई ट्रिपली 2012 एग्जाम। और ये मेरे बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं प्लस एजुकेटर अभी हूँ एट द रेट ऑफ एट एन अकेडमी। और लाइक पिछले 5 सालों से हम स्टूडेंट्स को गाइडिंग एंड मेंटरिंग इन सभी चीज़ों में काम कर रहे हैं इन द स्पेशली फील्ड ऑफ जेई मैथमेटिक्स। अब डिस्कस करते हैं कि यूजी कैसे क्रैक करेंगे। तो गाइज ये आप मेरे स्पेशल क्लासेस देख सकते हो ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि यूजी को इन 5 दिनों में कैसे क्रैक करेंगे, किस चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, तो उन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ें बच्चों की पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। गाइज आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है। और आप अगर बिटसैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक एडेड बेनिफिट है, क्योंकि यूजी का लेवल तकरीबन सेम आएगा, उससे भी सिंपल आएगा। जनरली पीसीएम का जो लेवल होता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच या बहुत ही ज़्यादा जो एक सिंपल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आप कह सकते हो कि दैट कम्स इन देयर यूजी एग्जाम। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इन चीज़ों पे फोकस करिए कि आपकी प्रिपरेशन स्पीड के साथ हो। आपको फोकस करना है स्पीड पे, आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे। आपके सुपर के 50 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, रीप के 50 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप ये 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें से 40 प्लस क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। मतलब आपको एक्यूरेसी का भी गेम खेलना है, खासकर एसपीईसी स्टूडेंट्स। जो एसपीईसी स्टूडेंट्स हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय या उड़ान स्कीम के अंदर आते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एकदम एक्यूरेसी पर अपने वर्क करें। किन चीज़ों को छोड़ देना है आपको? बच्चों, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, फुल सिलेबस आपको नहीं पूरा करना है। आप कई सारे चैप्टर्स अभी के लिए छोड़ सकते हैं और उसको जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए या बिटसैट की प्रिपरेशन के लिए कवर कर सकते हो। हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए सामने इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर मैं फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं तो ये 20 चैप्टर्स आपके लिस्टेड हैं इन द यूजी सुपर सिलेबस, ओके। आप फिजिक्स के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। द सेम चैप्टर्स ऑफ मैथ्स, जिसमें मैं अगर आपको बता दूं, मैथ्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं गाइज, वो आपके होने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बता रहा हूँ। वो है सेट्स एंड रिलेशन, जिससे एक पक्का सवाल आने वाला है। कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, पीएनसी, ओके। आपका यहाँ से लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक सवाल पक्का आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज से आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस से आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री से सवाल आएंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से पक्के सवाल आएंगे। 110% श्योर है यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसका आपका थ्योरी एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रिवीजन हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री में भी अगर मैं बताऊं तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी आप देख लीजिएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर्स और सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट, ये आपका गुड टू गो चैप्टर है, जिसमें से आपके प्रॉब्लम्स बिल्कुल फंसने वाले हैं। अगर मैं और भी बात करूँ तो नेम्ड रिएक्शन, कुछ आप फेमस नेम्ड रिएक्शन देख सकते हैं फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। करेक्ट ऑर्डर, किस ऑर्डर पे, मतलब जो ट्रेंड बेस्ड सवाल होते हैं, पीएन क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन, जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रेंड कह रहा हूँ, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उस पे आपके सवाल गाइस पक्का आने वाले हैं। उनको आप जरूर से देख लीजिएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो ये है 2020 का एनालिसिस, जो कि ट्रिपल आईटी टीम ने तैयार किया है। बहुत ही बढ़िया एनालिसिस बनाया है उन्होंने। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 2018 में फिजिक्स एंड मैथ्स के अराउंड 40 क्वेश्चंस टोटल आए थे। 2019 में अगेन अराउंड 41 क्वेश्चंस आए थे एंड 2020 में अगेन फिजिक्स एंड मैथ्स के
40 क्वेश्चन आए, 39 क्वेश्चन। तो आपका केमिस्ट्री का जो वेटेज रहा है हमेशा ही लोएस्ट रहा है। ओके, और मैक्सिमम वेटेज आपका फिजिक्स एंड मैथ्स ही रहा है। तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है यूजी ट्रिपल ई के लिए। अगर मैं और भी बात करूं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर आप बात करा जाए तो गाइस ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो इजी ही आए हैं 70%, मॉडरेट प्रॉब्लम्स 24% है। बहुत ही डिफिकल्ट इक्का दुक्का या बहुत ही रेयर कोई प्रॉब्लम होगा जो आपका काफी डिफिकल्ट आया हो। अदरवाइज जो पेपर आपका रहता है वो मोस्टली इजी रहता है, वो फार इजियर देन जेई मेन एंड इवन बिटसैट। अगर मैं बात करूं वेटेज का तो यस, फिजिक्स एंड मैथ्स इज ऑलवेज हैविंग द मोस्ट वेटेज गाइस। एंड केमिस्ट्री को अगर आप इस एग्जाम के लिए इग्नोर करके भी जाओगे, ज्यादा नहीं लेकिन आपके बेसिक्स कवर रहेंगे, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नाउ चैप्टर वाइज एनालिसिस हम देख लें तो आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिससे एक पक्का सवाल 100% श्योर एक सवाल आने वाला है। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आपको जरूर पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज बिल्कुल ध्यान देंगे। पीएनसी, अगर आप बेसिक पीएनसी जानते हैं तो भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। बेसिक पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी दोनों यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव अ रोल टू प्ले, और सेट्स एंड रिलेशंस भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने है। तो गाइस सेट्स में जो वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको बिल्कुल लगा के जाने हैं, बिल्कुल सॉल्व करके प्रैक्टिस करके। अगर मैं अब आगे की बात करूं तो इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इस पेपर का अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, कैसे आप इस पेपर में क्या आप करें और इस पेपर में आपको किस तरह से मार्क्स फोड़ने हैं, आप वहां पर प्रैक्टिस देखिए। सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आपने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं तब तो वेरी गुड है, अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रखे हैं तो वेरी गुड है। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 3 मॉक्स दीजिए और अपना फुल मॉक्स दीजिए। आप बैठिए एक 3 घंटे के टाइम पे, जो आपका 2 PM to 5 PM का स्लॉट है, इस समय एग्जाम है, उस समय आप बैठिए और आपके पास जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहा है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए जो ट्रिपल आईटी प्रेप टीम जो प्रिपेयर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कई सारे उनके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको लेके बैठिए और आप उसको पूरा अटेम्प्ट करिए। आप आंसर की पे मत जाइए, आप सॉल्यूशन बना के देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और आप देखिए कि क्या आप सुपर का पेपर, खासकर जो सुपर का पेपर है, जो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी का पेपर है, क्या आप उसकी 50 क्वेश्चंस 1 आवर में सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर आप 50 क्वेश्चन 1 आवर में सॉल्व कर पा रहे हैं, पहली बात 50 क्वेश्चन टच करने हैं, दूसरी बात कि उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। मतलब मोर देन 80% ऑफ एक्यूरेसी अगर आपकी होगी, मोर देन 80% आपकी अगर एक्यूरेसी होगी, तब आपका सुपर में सिलेक्शन तय है, सुपर का एक प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर मैं रीप की बात करूं तो गाइस रीप इज जनरली अ वेरी इजी पेपर। आपको ज्यादा डिफिकल्टी सुपर में ही महसूस होने वाली है क्योंकि उसमें टाइम भी कम है, सवाल भी अच्छे आते हैं। लेकिन रीप में आपके एप्टीट्यूड बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स आपके काफी सारी हेल्प कर देंगे, जो कि आपका आंसर विद इन अ मिनट, विद इन 30 सेकेंड्स भी आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये पेपर 2 घंटे का होता है गाइज। इमीडिएटली 2 से 3 सुपर होगा और उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे में रीप होगा। तो गाइज इस पेपर के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह दूंगा कि इस पेपर को आपको जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप एक 1 आवर 15 मिनट मैक्सिमम आप ये मान के रखो कि आपको उसमें से जैसे 50 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो आपको उसमें से 30+ क्वेश्चंस आपको निपटाने हैं। बेटर है कि 35 क्वेश्चंस आप निपटा दीजिए। मतलब आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं एंड में। अगर आपके स्टैटिस्टिक्स के लंबे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उन्हें आप एंड के लिए छोड़िए। लिंग्विस्टिक का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, लिंग्विस्टिक का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स अगर आने होंगे तो आएंगे ही आएंगे। तो गाइज ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको आप एंड के लिए छोड़िए। फॉर द लास्ट 45 मिनट्स टाइम आप इसको दीजिएगा आखिरी में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में लेकर नहीं फंसना है। अगर वो स्टार्टिंग में आपके पहले सवाल, अगर पहले 10 सवाल लिंग्विस्टिक या कोडिंग डिकोडिंग पे ही है तो उनको स्किप करिए। पहले आप 35 क्वेश्चंस को सिक्योर करिए, क्योंकि अगर आपने 40 राइट कर दिया सुपर में और अगर आपने 35 राइट कर दिया रीप में, तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि आपका जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 110+, जिसका मतलब है कि आपके हाई चांसेस हैं बिल्कुल इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाने के लिए। एंड गाइस अभी आपको ये एग्जाम इंटरव्यू के हुई क्रैक करने, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए लिखना है सबसे पहले। तो अच्छे से स्कोर बढ़ाइए, मैक्सिमम स्कोर अचीव करिए, ये आपका टारगेट रखना चाहिए। एरर्स कम हो, ध्यान दीजिएगा। रीप में नेगेटिव मार्किंग भी है -½ की, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि +2 मार्क्स तो मिलेंगे ही लेकिन -½ भी मिल सकते हैं।
अगर मैं आगे की बात करूँ, चैप्टर वाइज आपको और थोड़ा सा जो मैं तैयारी की बात बता रहा था वो भी आप देख लीजिए कि फिजिक्स में, मैथ्स का तो मैंने बता दिया, लेकिन अब फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको करके जरूर से जाने हैं, क्योंकि बच्चों ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बीच में कि हम क्या करें। तो गाइज एटम्स एंड न्यूक्लियाई जरूर कर लीजिए। अगर मैं बात करूं तो ईएम वेव थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन ईएमआई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और अल्टरनेटिंग करंट है उसको आप जरूर से कर लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जरूर से कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रोस्टैट्स पे एक फिक्स्ड क्वेश्चन आता ही आता है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई आर योर गुड टू गो चैप्टर्स विद ईएमआई। ओके, अब इन 3 चैप्टर्स के अलावा ऑसिलेशन एंड वेव इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप ध्यान दीजिएगा, इसके बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप ऊपर से ओवरव्यू थोड़ा सा पढ़ के चले जाइए, वन शॉट वीडियो किसी का भी देख लीजिए और वहां पर आप रिवीजन करके पहुंचिए। रोटेशनल मोशन ऑन वर्क पावर एनर्जी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल। आप अगर आपके पास अगर जस्ट फॉर्मूला बेस भी आपका कवर है तो फिजिक्स विल हेल्प यू। एंड ध्यान दीजिएगा गाइस, फिजिक्स एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी काफी बनते हैं। केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आप थोड़ा सा एक अंदाजा लगा के जाएंगे, राइट। अगर मैं और आगे बात करूं इसके बाद केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना नहीं है। जो ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह पीएफ एसपीडीएफ ब्लॉक्स है उस पर आप ज़्यादा परेशान मत होंगे। क्वेश्चंस ऑन करेक्ट ऑर्डर पे एक सवाल आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग पे सवाल आए हैं, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक सवाल आए हैं, बायोमोलिक्यूल्स पे कुछ एक सवाल, मतलब जो डिट्टो आंसर टाइप सवाल आते हैं वो आप करके जा सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो गाइज ये आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से आपके सवाल पक्का आने से हैं, ठीक है। इन पे जरूर से आप ध्यान दीजिएगा, हर साल यहाँ पे दो दो सवाल तक भी आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। गो फॉर इट। ये रही बात केमिस्ट्री की। गाइस आज के लिए हमारा वीडियो हम यहाँ पर और भी लाइक और भी इसमें वीडियो में हम और भी बातें करेंगे, जो है आपका अरिथमेट, जो आपका रीप के बारे में। अभी तक हमने सुपर के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे रीप के बारे में। तो गाइस रीप का जो एग्जाम है ना, जो रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है उसका बहुत ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो लॉजिक बेस्ड है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो जैसे उसमें टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम आ गया, ग्राफ के क्वेश्चंस आ गए, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन आ गए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर सवाल आपका जरूर आएगा, ठीक है। फिर आपके प्रॉब्लम्स किस पे आ सकते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ये तो हमने मैथ्स में ही कवर किया है। अगर मैं और बात करूं तो जैसे आपकी कोडिंग डिकोडिंग पे प्रॉब्लम आएगा, क्यूब एंड डाइस पे प्रॉब्लम आ सकता है, डायरेक्शन सेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, डायरेक्शन सेंस, और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए फ्रॉम द मटेरियल, जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है ऑन द इंटरनेट या आपको जो पीडीएफ हमने प्रोवाइड किए हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गो। एनालिटिकल रीजनिंग भी आपका सवाल आएगा और डेटा सफिशिएंसी पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप इस तरह का जो आप रीजनिंग का पार्ट है वो आपको जरूर से करके जाना है। यहाँ पर ये डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की जा रही है, तो जैसे आपका पाई चार्ट हो गया या हिस्टोग्राम हो गया या लाइन ग्राफ हो गया, तो ये आपको इसकी भी प्रिपरेशन करके जानी है, जिसपे हम जरूर एक वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू दिया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिंग्विस्टिक। तो गाइस लिंग्विस्टिक का आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट मत करिएगा, बहुत परेशान मत होइएगा। आपको हम लिंग्विस्टिक पे एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जल्दी, जिसपे आप मतलब कल तक हम उसको लेकर आ जाएंगे, ताकि आप उसके थ्रू एक आइडिया ले सकें कि लिंग्विस्टिक के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं। गाइस रीप की एक एनालिसिस जो मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जर्व की गई है कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो इन तीनों कैटेगरी से आए हैं, ठीक है। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में मोस्टली आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो कवर आता है। अराउंड 30 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं सेफ साइड पे कि वो आते हैं आपके रीजनिंग बेस्ड एंड लिंग्विस्टिक वगैरह को सबको मिला के। यस, द मेजर पोर्शन ऑफ रीप विल बी टोटल लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो गाइस देखो ज्यादातर प्रॉब्लम्स इजी ही आए हैं, हर बार 75 और 70% इजी प्रॉब्लम्स आए हैं। बहुत ही रेयरली कभी कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम देखा गया है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रैक अ गुड स्कोर इन दिस एग्जाम। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने बातें कर ली यूजी, मतलब यूजी में आपको कैसे 100+ लाना है, मैंने आपको फिर से बताया। अगर आपको मैं एक बार फिर से रिइटरेट कर दूं तो 100+ लाने का बेटा सिंपल तरीका ये है, सिंपल तरीका ये है कि आप फिजिक्स, मैथ्स, इन दोनों के और केमिस्ट्री, इन तीनों को मिला के भी अगर आपने 40 क्वेश्चन सुपर के राइट कर दिए, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दी गई है और आपको प्रैक्टिस सोर्स भी बता दिया गया है। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एनडीए या किसी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, एमसेट, एमएसटीसीटी ऐसे एग्जाम्स के पेपर्स को भी लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। और
एक चीज और है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है गाइस, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा, क्योंकि आपको टाइम बाउंड एक्टिविटी, टाइम बाउंड एग्जाम देना है, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। 40 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। और रीप से आपको जो टारगेट करना है, रीप से आपको जो टारगेट करना है वो है कि 35 क्वेश्चन आपको राइट करके वहां पर आपको 70 प्लस स्कोर करना है। हालांकि टारगेट फुल आउट ऑफ फुल का रहेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको 35 क्वेश्चन तक क्रॉस करना है। ये सिंपल सा टेक्निक है। और भी ध्यान दीजिएगा गाइस कि आर्ट ऑफ स्किपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रूल हेयर, कि आपको सबसे पहले स्किप करना है। ओके, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, आप राउंड वाइज भी खेल सकते हो। जैसे राउंड वन, आपने सुपर का एग्जाम दिया, राउंड वन में आप पूरे 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा रहे हो, और आपने द फर्स्ट 30 मिनट्स आपने क्या किया, अराउंड 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ओके, स्किप कर करके तो नेक्स्ट राउंड टू में आप 30 मिनट्स के अंदर रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 35-30 भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो गुड स्कोर। तो ये आपको ध्यान देना है कि इजी इजी क्वेश्चन सबसे पहले निपटाने हैं। अगर मैं रीप की बात करूं तो राउंड वन, जिसका मतलब है कि आपका फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर अगर आपने सबसे पहले सारी इजी क्वेश्चन 20-25 इजी क्वेश्चन निपटा दिए, तो फिर उसके बाद राउंड टू जो आपका 31st मिनट से चालू होके जाएगा, कहाँ तक, 1 आवर 15 मिनट तक। मतलब आप समय, अगर समय के हिसाब से समझ लीजिए, तो 3:31 से लेकर जो चालू होगा और कब तक जाएगा, 415 पीएम तक, 3:31 पीएम से लेकर 415 पीएम तक आपका रीप में जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है उसको अप्रोच करना आपको स्टार्ट करना होगा। तो गाइज आपका अपना प्रैक्टिस पैटर्न बनाइए। ये ध्यान दीजिएगा कि आपको लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम के लिए लिंग्विस्टिक्स एंड जो कोडिंग डिकोडिंग के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें छोड़ के रखना है। वो प्रॉब्लम्स आपके होंगे 5 से मैक्सिमम 10 तक। 5 से 6-7 सवाल ऐसे होंगे जिसको आपको छोड़ना होगा, लेकिन बाकी सारा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो गाइस ये तो हमारी तरफ से इतनी बातें रही। पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पीछे, कि कैसे एक्चुअली में मॉक अटेम्प्ट करना है और मॉक की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको मैं अगर फिर से बता दूं तो बस इतनी ध्यान दीजिए कि 3 मॉक से ज़्यादा आप मत लगाइएगा। अब जितना आपने लगा लिया है, लेकिन अगर 3 मॉक नहीं लगाए हैं अब तक तो लगाइए श्योर। एंड टाइम इज अ वेरी क्रूशियल प्लेस, क्रूशियल थिंग है, तो टाइम बेस्ड प्रॉब्लम आपका होना चाहिए। आप अपने टाइम का डिवीजन करके रखिए कि मुझे किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, और अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करिए। ओके गाइस, यहाँ पर अगर हम मैं बात करूँ तो ट्रिपल आई टी हैदराबाद, ट्रिपल आई टी हैदराबाद के लिए जो मटेरियल है वो ऑलरेडी ट्रिपल आई टी प्रेप टीम ने, जो ट्रिपल आई टी प्रेप टीम है उन्होंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 के पेपर्स दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इनको रिसीव कर सकते हैं। गाइस, कुछ एफएक्यूज आपके मन में थे, जो हमारे पास वो सवाल थे, तो हमने सोचा कि उसको हम आंसर कर देते हैं। पहला सवाल कि क्या डिफिकल्टी लेवल ऑफ ट्रिपल आईटी प्रेप जो का यूजी का मॉक टेस्ट है, क्या वो एक्चुअल मॉक टेस्ट से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है या कम है, या क्या एग्जैक्टली सिचुएशन, क्योंकि बच्चों का शिकायत था इस बारे में। गाइस एक्चुअली में डेफिनेटली ये जो पेपर है, वो जो आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है वो डिफिकल्ट है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दिए गए इंस्टीड ऑफ एक्चुअल यूजी एग्जाम काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, इसीलिए जो उसका कट ऑफ जाता है वो बहुत हाई जाता है। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, घबराइए मत, आप सही तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात बताऊँ कि क्यों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गेट और बाकी एग्जाम से मैच करते हैं, बिकॉज देखो लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स उसी तरह से होते हैं, तो वो मैच करेंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट। उसके लिए आप, उसको लेकर आप परेशान मत होइए, आप बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने रीजनिंग एंड लिंग्विस्टिक प्रिपेयर नहीं किया तो गाइस आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सेंस हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जो एप्टीट्यूड टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, वो आप थोड़ा सा परसेंटेज हो गया, ये आप थोड़ा सा करके रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। लिंग्विस्टिक आप एक बार टाइम दीजिए, अगर आपको मिलता है समय तो, नहीं मिलता है तो आप लिंग्विस्टिक के प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। हालांकि इसके 5 प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं आएंगे, जब सब पार्ट्स होते हैं ना एक प्रॉब्लम के, तो उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स का ही लॉस होना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा इसको लेकर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। क्या पैटर्न चेंज होगा या अलग हो सकता है? बेटा पैटर्न बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जो भी एग्जाम कंडक्टिंग टीम है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ही मॉक टेस्ट मतलब अपने मॉक पेपर रिवील किया है, उन्होंने ही मॉक पेपर और का सुपर का और रीप का मॉक पेपर रिवील किया है, तो आई होप सो कि वो जो मॉक पेपर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है उसी के हिसाब से वो मैक्सिमम पेपर रहेगा। फिर भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, सिलेबस में चेंजेस नहीं होंगे। सवाल वो फिर भी उसी तरह से लॉजिक बेस्ड ही पूछेंगे। आपकी तैयारी पीसीएम में अच्छी रहनी चाहिए, और थोड़ा सा आपने जो रीजनिंग के लिए मेहनत किया है वो आप देख लीजिए। ठीक है,
व्हाट शिल बी द मिनिमम कट ऑफ फॉर एसपीईसी एंड यूजी कैंडिडेट्स। गाइस देखो एसपीईसी के लिए मिनिमम कट ऑफ आप कम से कम 35 से 40 के से ज्यादा मान के रखिए, क्योंकि कट मतलब कंपटीशन काफी ज्यादा होगा, बढ़िया होगा, सारे बच्चे पढ़ के मेहनत करके आ रहे हैं। और जो यूजी कैंडिडेट्स हैं बच्चों, आपको 100 प्लस के ऊपर सोचोगे तो आपका काफी सेफ साइड रहेगा। लास्ट ईयर ये कट ऑफ 80 गया था इन 2020 के फॉर इंटरव्यू कॉल, एंड उससे पिछले साल 2019 में ये 100 गया था। तो मुझे लगता है कि अगर आप 100 प्लस का टारगेट रख रहे हो तो आप एक सेफ साइड में खेलोगे। तो गाइज यहाँ से हमारे पास सारे आंसर हो चुके हैं। ट्रिपल आईटी प्रेप टीम का एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं रोल प्ले रहेगा, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल जो उनके पास था उन्होंने काफ़ी कह सकते हैं रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल कराया। इट्स गुड थिंग, एंड मैं कहूँगा कि गुड जॉब टू ट्रिपल आईटी प्रेप टीम। आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला फ्रॉम द मटेरियल एंड फ्रॉम द कंटेंट। guys, that's all from my side. We'll see you next time in the next lecture और नेक्स्ट वीडियो सेशन, जिसमें हम कुछ और नई बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिशन ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपका गोल सेट रहना चाहिए, टारगेट 100 प्लस रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, मेहनत करिए, मैं आपका साथ दूंगा ही दूंगा हर जगह पर। वापस मिलते हैं अगले वीडियो।